दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों युग ठीक उसी तरह एक के बाद एक आते हैं जैसे हमारे कैलेंडर में महीने घूमते हैं। जिस प्रकार 12 बजने के बाद घड़ी में एक बार फिर से एक बज जाता है, उसी प्रकार हर युग के बाद एक नया युग शुरू होता है। वर्तमान में हम कलियुग में हैं, जो पाप, अहंकार, लालच और अज्ञानता का युग है। आपने यह जरूर सोचा होगा कि कलियुग के बाद का युग कैसा होगा। भागवत गीता में बताया गया है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। युगों का भी इसी तरह से परिवर्तन होता है, जैसे रात के बाद दिन और मौसम बदलते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब पाप की सीमा बढ़ने लगेगी, तब कलियुग का अंत होगा और उसके बाद एक नया युग शुरू होगा। भगवान विष्णु के कल की अवतार के समय कलियुग समाप्त होगा। जब हर जगह अधर्म, पाप और अराजकता फैल जाएगी, तब कल की अवतार लेकर भगवान विष्णु कलियुग का अंत करेंगे। कलियुग की अवधि 4,32,000 वर्षों की मानी जाती है और अभी इसका केवल पहला चरण चल रहा है। कलियुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है और अब तक 5121 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि कलियुग के समाप्त होने में अभी लाखों साल बचे हैं। कलियुग के अंत की स्थिति में, जैसा कि ब्रह्मा पुराण में कहा गया है, मनुष्य की आयु घटने लगेगी, नदियां सूख जाएंगी और लोग केवल धन के पीछे भागेंगे। मानवता और नैतिकता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। हर तरफ अधर्म और अराजकता का माहौल होगा। मनुष्य की आयु मात्र 20 से 30 वर्ष रह जाएगी और रोगों के कारण उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। जब यह स्थिति चरम पर होगी, तब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा और वह अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कलियुग के बाद सतयुग का आगमन होगा, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। यह युग 728,000 वर्षों तक चलेगा। सतयुग में मानव की आयु 4,000 से 10,000 वर्षों तक होगी और लोग सिर्फ प्रेम, धर्म और सद्गुणों का पालन करेंगे। इस युग में कोई नफरत नहीं होगी, हर जगह शांति और सुख का वास होगा। लोग मानसिक और आत्मिक सुख को भौतिक सुखों से अधिक महत्व देंगे। सतयुग में मनुष्य तपस्या करके भगवान से सीधा संवाद कर सकेगा। यह स्वर्ण युग होगा, जहां न कोई लालच होगा और न ही कोई भेदभाव। हर व्यक्ति अपने आचरण और गुणों के आधार पर पहचाना जाएगा, न कि धन और संपत्ति के आधार पर। अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, कलियुग का अंत अभी दूर है। हमें इस युग में धर्म और कर्म पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे कार्यों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति कलियुग में भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा, उसे सतयुग में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। हमें कलियुग में जन्म लेने का यह अवसर मिला है, इसलिए हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। आप इस विचार से कितने सहमत हैं? हमें अपने विचार कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।